हेलो गाइस। सो लास्ट क्लास में हम चैप्टर 6 दी 100 डेसेस पार्ट 2 इसका होमवर्क कर रहे थे। सो कंटिन्यू करते हैं इसको। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। अब ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज वाला पार्ट करते हैं हम इसका। ये 30 एडजेक्टिव्स हैं। इनको आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ के रूप में डिफ्रेंशिएट करके इनके अंदर फिल करना है। तो ये 30 एडजेक्टिव्स हैं। इनमें से जो भी आपको पॉजिटिव क्वालिटी लगे और जो आज की नेगेटिव क्वालिटी हो उसको आपको अलग अलग इन कॉलम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करके फिल करना है। सो देखते हैं इनका। काइंड एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, जिसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। सो काइंडनेस होती है दयालुता। किसी के प्रति दयालु आप व्यवहार करें, उदार व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। सो काइंड है, ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है, तो इसको आप पॉजिटिव में फिल करेंगे। सरकास्टिक होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी के आयरोनिकली बिहेव करना, मॉकिंग करना किसी की, यानी किसी का मजाक उड़ाना बेसिकली सरकास्टिक होता है। तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है, इसको आप नीचे नेगेटिव में फिल करेंगे। इसी तरीके से ये जो 30 एडजेक्टिव्स हैं इनको आपको डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग करके पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ के अंदर फिल करना है। तो हम देखते हैं इसकी काइंड है, ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है। काइंड का मतलब अच्छा होता है, दयालु व्यवहार करना, दया दिखाना। सरकास्टिक है, ये एक किसी का मजाक उड़ाना, मॉकिंग करना, आयरोनिकली बिहेव करना। कर्टियस मीन्स होता है पोलाइट या रिस्पेक्टफुल बिहेव करना। सो किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, पोलाइटली बात करें किसी के साथ या काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करें तो उसको कहेंगे कर्टियस बिहेवियर। तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है, इसको आप पॉजिटिव के अंदर फिल करेंगे। एरोगेंट होना यानी घमंडी होना, किसी का एरोगेंट बिहेवियर है तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है, इसको आप नेगेटिव में फिल करेंगे। इन स्पीड होता है कुछ बिल्कुल बोरिंग हो, अनइंटरेस्टिंग हो, डल हो, उसे इन स्पीड कहते हैं। टिमिड होता है जो फियरफुल हो, यानी फेंट हार्टेड हो, जिसको जल्दी डर लगे, जल्दी डर जाए, तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। प्लेसिड होता है बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत बिहेवियर किसी का, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है। क्रूएलिटी यानी किसी के प्रति बिल्कुल दया ना दिखाएं, बिल्कुल निर्दयी बिहेवियर, क्रूअल बिहेवियर, तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। हॉटी मीन्स होता है एरोगेंट एंड हॉटी। तो हॉटी है, ये एक नेगेटिव क्वालिटी है, एरोगेंट होना कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये 30 एडजेक्टिव्स हैं, इनको आप इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज़ के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। सो प्राउड होना यानी अपने आप पर गर्व होना। जेलस होता है किसी से आपको जलन हो या जेलस हो, किसी को देख के आप जेलस फील करें, तो ये भी एक नेगेटिव क्वालिटी है। इंट्रिपिड होता है फियरलेस होना, यानी आपके अंदर बिल्कुल भी फियर ना हो, काफ़ी बहादुर हैं, तो उसे इंट्रिपिड कहते हैं। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील होना। सेंसिटिव होता है जिसको काफ़ी कोई बात जल्दी हर्ट कर जाती है, या कोई चीज़ किसी चीज़ को देख के वो जल्दी हर्ट हो जाता है, तो उसे हम सेंसिटिव कहेंगे। कंपैशनेट होना, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। कंपैशनेट आप किसी दूसरे के दर्द को समझ सकें, यानी कोई किसी दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, जैसे कि पैगी थी, वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी, उसे टीज़ करती थी, तो जो मैडी थी वो काफ़ी कंपैशनेट थी, तो इसलिए उसको उसका जो दर्द था वो फील होता था। हालांकि वो कुछ करती नहीं थी, वो उसे कुछ कहती नहीं थी, या उसने कभी पैगी को रोका नहीं, पर वो कंपैशनेट थी, यानी वो दूसरों के दर्द को फील कर सकती थी। सो मैडी वाज कंपैशनेट मीन्स होता है किसी दूसरे के दर्द को फील करना या उसे महसूस कर पाना, दया भाव रखना। सो इंट्रोवर्टेड मीन्स जो ज़्यादा बात नहीं करते, अपने आप में रहते हैं, तो उन्हें इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो काफ़ी बातूनी होते हैं और काफ़ी जो बाहर जाना जिन्हें पसंद होता है और
जिन्हें अपने फ्रेंड्स में रहना, या जो काफ़ी बोल्ड होते हैं, मीन्स जो कुछ बोलते हुए और बिल्कुल भी शाय नहीं करते। इंट्रोवर्टेड होते हैं जो शाय पर्सन, जो अपने आप में रहते हैं, जिनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते और जो अकेले में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोवर्टेड, ये भी एक क्वालिटी है। स्टॉलिड, स्टॉलिड मीन्स होता है काम या शांत, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। बिल्कुल शांत बिहेवियर हो, किसी का काम हो तो उसे स्टॉलिड कहते हैं। चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स काफ़ी खुश रहना, हमेशा एकदम एंथुजियाज्म में रहना, उसे चीयरफुल कहेंगे। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, हैप्पी, अनवरिड, कोई किसी बात की चिंता ना करे, खुश रहे, बिल्कुल अपने आप में सेटिस्फाइड हो, मीन्स काम हो, तो उसे कंटेंटेड कहेंगे। थॉटलेस, थॉटलेस मीन्स बिल्कुल भी किसी के ऊपर विचारना, अनकाइंड, इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, तो उसे थॉटलेस पर्सन कहेंगे। यानी जो बिल्कुल भी दया ना दिखाए किसी के ऊपर, जैसे पैगी थी, उसे हम कह सकते हैं कि एक थॉटलेस पर्सन थी। वो इनसेंसिटिव थी, यानी वो जो वेंडा थी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, तो वो इनसेंसिटिव थी, उसके अंदर बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं थी, यानी दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाती थी वो। और वो बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि वेंडा को ये बात बुरा लग सकती है, तो वो इनसेंसिटिव थी, थॉटलेस थी, मीन्स अनकाइंड थी, वो अनकेयरिंग थी। वेन, वेन भी एक क्वालिटी है। वेन मीन्स बिल्कुल व्यर्थ, जो मीन्स लॉनली, लॉनलीनेस, अलोन, व्यर्थ जाना। फ्रेंडली, एक काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर करें। फ्रेंडली मतलब किस जिनके फ्रेंडली नेचर हो, अच्छा व्यवहार हो, उसे फ्रेंडली क्वालिटी है। ये एडजेक्टिव है एक अच्छा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है। अनफॉरगिविंग, जो माफ़ ना कर पाए आसानी से, यानी किसी को फॉरगिव ना कर सके, अनफॉरगिविंग, तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। क्योंकि माफ़ करने की जो क्वालिटी होती है, किसी को आप कोई अगर अपने आप से सॉरी कहे तो आप उसे माफ़ कर दें, ये एक अच्छी क्वालिटी होती है, एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है। पर आपसे कोई सॉरी फील करे, सॉरी मांगे और आप उसे माफ़ ना करें, अनफॉरगिविंग हो आप, तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। सो किसी को माफ़ ना कर पाना या माफ़ ना करने की क्वालिटी नेगेटिव क्वालिटी होती है। फैशनेबल, यानी जो फैशन के प्रति काफ़ी फैशन सेंस हो, जिनके अंदर फैशनेबल हो, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। जेनरस मीन्स काफ़ी उदार होना, यानी बिग हार्टेड होना, लिबरल होना, काफ़ी बड़ा दिल हो जिनका, तो जेनरस है, ये एक अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। टैलेंटेड मीन्स आपके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है, तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है बिल्कुल। लॉनली, लॉनली मीन्स अकेलापन, सो जिन्हें अकेले में रहना पसंद होता है, ये लॉनली क्वालिटी हो जिनकी, लॉनली एडजेक्टिव हो, तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। लॉनलीनेस एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये एक नेगेटिव क्वालिटी है, नेगेटिव एडजेक्टिव है। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स अपने काम के प्रति बिल्कुल गोल के, आपके गोल है, आपने कोई गोल डिसाइड किया है, उसके प्रति आपका फुल डिटर्मिनेशन, यानी पूरा दृढ़ निश्चय आपका। डिटरमाइंड को हिंदी में कहेंगे दृढ़ निश्चय, यानी आप अपने जो आपने डिसाइड किया है उसके प्रति सॉलिड रहें, उसके प्रति आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फोकस्ड है। सो डिटरमाइंड मीन्स फोकस्ड एंड दृढ़ निश्चय, तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर हम किसी को डिटरमाइंड कहते हैं तो वो काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं। क्रिएटिव, क्रिएटिव मीन्स होता है जो काफ़ी क्रिएटिव हो, जैसे कि वेंडा थी, उसने 100 ड्राइंग्स बनाई थी, वो काफ़ी क्रिएटिव थी। और जो पैगी थी वो भी ड्राइंग्स करती थी, तो वो भी क्रिएटिव थी। क्रिएटिव होता है सृजनात्मकता, यानी आपको कुछ क्रिएट करना, आपके अंदर क्वालिटी हो इस टाइप की कि आप कुछ क्रिएट कर पाएँ या आपको क्रिएट करना अच्छा लगता हो। सो क्रिएटिव इज़ ए पॉजिटिव क्वालिटी। मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स दुख से भरा हुआ, अनहैप्पी, सैडनेस, सो मिजरेबल इज ए नेगेटिव क्वालिटी। कंप्लेसेंट मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने आप में सेटिस्फाइड हो, अपने आप में बिल्कुल खुश हो, जो भी उसने हासिल किया हो, जो भी मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब जितना है उसमें खुश होना, मीन्स कंप्लेसेंट।
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी आपको फिल करनी है और ये देखना है इनका वर्ड मीनिंग्स हैं ये। सो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। What adjectives can we use to describe Peggy, Wanda and Maddie? अब ये जो adjectives थे, हम इनमें से Peggy, Wanda और Maddie के लिए कौन से adjective यूज़ कर सकते हैं? You can choose adjective from the list above. अब इनमें से जो भी लिस्ट थी हमें इनमें से यूज़ करना है। You can also add some of your own. हम दूसरे adjective भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि Peggy थी जो, तो Peggy थी वो काफ़ी टैलेंटेड थी क्योंकि वो ड्राइंग्स करती थी। तो हम कह सकते हैं कि पैगी काफ़ी टैलेंटेड थी, ड्राइंग बनाती थी वो, और वो काफ़ी क्रिएटिव भी कह सकते हैं उन्हें क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह ये क्रिएटिव फील्ड का काम है। तो पैगी टैलेंटेड भी थी, क्रिएटिव भी थी, और वो प्राउड भी थी और एरोगेंट भी थी, यानी वो काफ़ी प्राउड थी अपने आप में और एरोगेंट थी। उसका बिहेवियर था वो काफ़ी एरोगेंस था। तो जो वेंडास को टीज़ करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, तो उसका एरोगेंस बिहेवियर झलकता है उसमें। और उसकी थॉटलेस भी थी वो, क्योंकि अनकाइंड थी वो वेंडा के प्रति, इनसेंसिटिव थी, क्योंकि वो वेंडा को बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं सोचती थी कि वेंडा को बुरा लग रहा है। और उसने चैप्टर के एंड में भी कहा है कि वो नहीं सोचती थी कि वेंडा को हम उसका मजाक उड़ाते थे वो समझ भी पाती थी, वो इतनी डम थी। तो हम कह सकते हैं कि वेंडा थी वो, जो पैगी थी वो इनसेंसिटिव भी थी, सरकास्टिक थी वो। सरकास्टिक मीन्स होता है मॉकिंग, आयरॉनिक, किसी का मजाक उड़ाना। सो पैगी थी वो सरकास्टिक थी। तो ये क्वालिटीज़ हैं। और वो उसको फाइनली वो चेयरफुल भी थी, यानी वो काफ़ी खुश रहती थी, तो उसे चेयरफुल भी कहेंगे। सो पैगी वाज प्राउड, थॉटलेस, टैलेंटेड, क्रिएटिव, सरकास्टिक, एरोगेंट, चेयरफुल, और वो इंट्रिपिड भी थी, यानी फियरलेस भी थी। उसे पैगी को कुछ भी डर नहीं लगता था, फियरलेस थी वो बिल्कुल भी। तो ये उसकी क्वालिटीज़ थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेंडा, तो हम देखते हैं कि वेंडा के लिए हम कौन से एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। वेंडा में कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी। तो वेंडा थी वो जेनरस थी, उसका हार्ट था वो काफ़ी बिग हार्टेड थी वो, वो काफ़ी लिबरल थी। उसने पैगी और मैडी दोनों को माफ़ कर दिया था। एंड में उसने जो लेटर लिखा है उसमें उसने पैगी और मैडी को जो अपनी ड्राइंग्स है उनके लिए उसने जो बनाई है वो रखने के लिए दे दी है। तो इससे पता चलता है कि वो जेनरस थी, काफ़ी बिग हार्टेड थी। सो ये उसकी क्वालिटी है, एक पॉजिटिव क्वालिटी। और जो वांडा थी वो टैलेंटेड और क्रिएटिव भी थी, क्योंकि उसने जो मैडी और पैगी की जो पेंटिंग बनाई है, उसकी जो ड्राइंग बनाई है, उनके अंदर उसका फेस भी बनाया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि वो पैगी से भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव थी। सो वेंडा जेनरस थी, टैलेंटेड थी, क्रिएटिव थी। अब उसकी नेगेटिव क्वालिटी देखें तो वो इंट्रोवर्ट थी और वो लॉनली थी। तो वो काफ़ी कम बोलती थी, तो वो इंट्रोवर्ट थी, और वो लॉनली रहती थी, उसका कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, तो वो बिल्कुल लॉनली थी। ये उसकी नेगेटिव क्वालिटी है। अब कहें तो वो प्लेसिड थी, बिल्कुल शांत थी। मीन्स प्लेसिड मीन्स होता है काम, शांत। तो बिल्कुल शांत रहती थी वो। जब उसका मजाक उड़ाते थे वो पैगी और मैडी, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कहती थी, वो बस इतना ही कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं ऑल लाइंड अप इन हिज हर क्लोजेट, उसके अलमारी के अंदर लगे हुए। तो हम कह सकते हैं वो बिल्कुल काम थी, शांत थी। उसने कोई गुस्सा नहीं आया था उसे, और कोई झगड़ा नहीं किया था उसने। और वो काइंड भी थी, क्योंकि उसने पैगी और मैडी को माफ़ कर दिया था। फॉरगिविंग थी वो, काइंड थी। तो ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। और हम कह सकते हैं कि वो फ्रेंडली भी थी, क्योंकि उसने एंड में पैगी और मैडी से फ्रेंडली बिहेव किया था। उसने उन्हें अपनी जो ड्राइंग्स बनाई थी उनके लिए वो रखने के लिए दे दी थी। तो ये उसका फ्रेंडली नेचर बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जेनरस थी, टैलेंटेड थी, क्रिएटिव थी, काइंड थी, और वो इसके साथ में इंट्रोवर्ट थी, लॉनली थी, फ्रेंडली थी, प्लेसिड थी, और वो कंटेंटेड भी थी। कंटेंटेड मीन्स होता है सेल्फ सेटिस्फाइड होना, या अपने आप में आत्मसंतुष्टि की भावना होना, अनवरिड होना है, हैप्पी होना। तो वेंडा को पता था कि वो गरीब हैं, और उसको पता था कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हैं, पर वो जो 100 ड्रेसेस की बात करती थी वो 100 ड्राइंग्स की बात करती थी। तो वो कभी भी जेलस नहीं होती थी कि दूसरी लड़कियों के पास कितनी ड्रेसेस हैं और उसके पास नहीं है। तो वो अपनी जो पुअरनेस थी, अपनी जो गरीबी थी उसके अंदर वो सेल्फ सेटिस्फाइड थी, वो सेटिस्फाइड थी, उसमें एक संतुष्टि का भाव था। तो वो कह सकते हैं कि वो कंटेंटेड थी। कंटेंटेड मीन्स होता है सेटिस्फाइड होना, अनवरिड होना।
तो वो अपनी जो कंडीशन थी, जो भी उसकी फैमिली की, उसके अंदर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, कंटेंटेड थी। सो हम मैडी की क्वालिटी देखते हैं। मैडी थी वो सेंसिटिव थी। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील थी, उसके अंदर दया का भाव था, वो काइंड भी थी। तो जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है तो मैडी को काफ़ी बुरा लगता है। तो ये बताता है उसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी सेंसिटिव था, वो काफ़ी सेंसिटिव थी और काइंड थी। काइंड वो इसलिए थी कि उसने डिसाइड किया था कि अब कोई भी वो किसी का मजाक नहीं उड़ाने देगी किसी को भी, और अगर इससे उसकी पैगी की जो फ्रेंडशिप है वो चली जाए तो भी कोई बात नहीं। तो ये बताता है कि वो काइंड थी, वो जेनरस थी, उसका हार्ट था वो बड़ा था, क्योंकि वो वांडा से माफ़ी मांगना चाहती थी। अब किसी से माफ़ी मांगने के लिए जेनरस बिहेवियर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैडी का बिहेवियर था वो एक जेनरस थी, वो बिग हार्टेड थी, क्योंकि फाइनली उसने डिसाइड किया था कि वो वेंडा से माफ़ी मांगेगी। पर वेंडा है पहले ही सिटी छोड़ के जा चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि वो फ्रेंडली थी, क्योंकि पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसने वेंडा से भी फ्रेंडली बिहेव किया था। उसने वेंडा का कभी मजाक नहीं उड़ाया था और वो उससे मिलके उससे दोस्ती करना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। तो ये उसका नेचर था, फ्रेंडली थी, वो काइंड थी, सेंसिटिव थी, जेनरस थी, और वो टिमिड भी थी। टिमिड होता है फियरफुल या फेंट हार्टेड, कमज़ोर दिल का होना। तो हालांकि वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, पर उसने कभी भी ये साहस नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो पैगी से डायरेक्टली बात कर सके और उसे रोक सके कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए। हालांकि वो सेंसिटिव थी, उसे बुरा लगता था जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है, पर उसने कभी रोका नहीं था, क्योंकि उसे डर रहता था। वो टिमिड थी, फियरफुल थी, फेंट हार्टेड थी, कि इससे कहीं उसकी जो पैगी की फ्रेंडशिप है वो ना टूट जाए और कहीं जो दूसरी लड़कियां हैं वो अब उसका मजाक उड़ाना शुरू ना कर दें, यानी उसे टीज़ करना ना शुरू कर दें। तो इन सब से पता चलता है कि वो टिमिड नेचर था उसका, फियरफुल था, फेंट हार्टेड था, यानी वो जल्दी डर जाती थी। और फाइनली हम कह सकते हैं कि वो कंपैशनेट थी। कंपैशनेट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जब आप किसी दूसरे के दर्द को समझ सकें, किसी दूसरे की फीलिंग को समझ सकें। तो मैडी थी, वो समझती थी कि वेंडा है, उसे बुरा लगता है जब उसका मजाक उड़ाया जाता है, और एंड में वो रोती भी है और काफ़ी उसे बुरा लगता है कि वो मैडी से वांडा से माफ़ी नहीं मांग पाई, क्योंकि जो वांडा थी वो पहले ही जा चुकी है। तो इस ये पता चलता है कि उसका बिहेवियर था वो काफ़ी कंपैशनेट था, वो काफ़ी कंपैशनेट थी, दूसरों के दर्द को वो समझती थी, दूसरे की फीलिंग को वो हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये उसका जो बिहेवियर की क्वालिटीज़ थी, फ्रेंडली, काइंड, सेंसिटिव, जेनरस, कंपैशनेट, ये उसकी पॉजिटिव क्वालिटी थी। और वो टिमिड थी, यानी वो फियरफुल थी, फेंट हार्टेड थी, वो कमज़ोर दिल की थी, जल्दी डर जाती थी। तो ये उसकी नेगेटिव क्वालिटी है, यानी टिमिडनेस। सो लुक अप दिस फ्रेजल वर्ब, आपको ये फ्रेजल वर्ब देखनी है, लाइंड अप, थॉट अप, टुक ऑफ, स्टूड ऑफ। इन फ्रेजल वर्ब से आपको कुछ चैप्टर के अंदर ढूंढना है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई हैं, और पार्ट 3 के अंदर आपको इन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपको करना है होमवर्क में। पार्ट 4 देखते हैं हम, कलर्स आर यूज टू डिस्क्राइब फीलिंग्स। अब ये कलर्स हैं, इनको फीलिंग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, मूड्स एंड इमोशंस। तो कलर्स का हम यूज़ करते हैं मूड, इमोशन और फीलिंग्स को दिखाने के लिए, इनको हमें मैच करना है। सो लेट्स सी पार्ट 1, द मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। मंडे मॉर्निंग ब्लूज़, इनका यूज़ हम इनका मीन्स क्या होता है, इनका क्या मतलब होता है। तो जब आप पूरे वीकेंड के बाद में मंडे आता है, वीकेंड्स होता है जो अमेरिका के अंदर सैटरडे और संडे का वीकेंड होता है, वीकेंड ऑफ होता है वहाँ पे, इन दिनों छुट्टियाँ होती हैं, तो इसे वो वीकेंड के रूप में यूज़ करते हैं उसको, पार्टीज़ के लिए और काफ़ी इंजॉयमेंट के लिए। तो जब 2 दिन की इंजॉयमेंट के बाद में, 2 दिन के फ्री डेज़ के बाद में जब मंडे को काम पे जाना पड़ता है, तो उसे कहते हैं कि द मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। तो ये इसका आप देखिए, सैडनेस एंड और डिप्रेशन आफ्टर ए वीकेंड ऑफ फन, तो इसको मैच करेंगे इसके साथ में। सैडनेस और डिप्रेशन, जो मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है सैडनेस, दुख, डिप्रेशन, यानी काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। आफ्टर ए वीकेंड ऑफ फन, एक हफ्ते पूरा फन करने के बाद जब मंडे आता है तो वो सैडनेस लेके आता है, डिप्रेशन लेके आता है। बार टू गो रेड इन द फेस, यानी
आपका जो किसी का चेहरा लाल हो जाना, बिल्कुल। तो लाल कब हो जाता है चेहरा? जब फील एम्बेरस, जब कोई एम्बेरस फील करता है, एंग्री होता है, गुस्सा आता है तो चेहरा लाल हो जाता है, या कोई शर्म से चेहरा लाल हो जाता है। ये आपने जो है आइटम सुने होंगे कि उसका जो मुंह है वो गुस्से से लाल हो गया, ये शर्म से लाल हो गया। So when someone is feeling embarrassed, angry and ashamed, then we can say go red in the face. So ये इसके साथ मैच होगा। Look green. Look green means feel very sick, as if about to vomit. काफ़ी बीमार फील कर रहा हो कोई और जो उसे उल्टी आ रही हो तो मीन्स फील वेरी सिक, एज इफ अबाउट टू वॉमिट मीन्स लुक ग्रीन। द रेड कारपेट, किसी के लिए रेड कारपेट बिछा देना, ये आपने सुना होगा, यानी किसी का काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम करना। सो ए स्पेशल वेलकम, ए स्पेशल वेलकम मीन्स द रेड कारपेट, किसी के लिए रेड कारपेट बिछा देना मीन्स उसका स्पेशल रूप से वेलकम करना। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लडेड, सो ब्लू ब्लडेड मीन्स किसी रॉयल फैमिली के अंदर पैदा होना, काफ़ी अच्छा खून होना, मतलब राजशाही खून होना, राजसी खून होना, तो उसे हम कहेंगे ब्लू ब्लडेड। ऑफ नोबल बर्थ और फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, यानी किसी राजा के परिवार से, रॉयल फैमिली से होना मीन्स ब्लू ब्लड से होना। ए ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट मीन्स आपने सुना होगा राइस बेल्ट, व्हीट बेल्ट, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, जिसकी खेती ज़्यादा होती है, जिस क्षेत्र को उसे हम कह देते हैं कि वो वहाँ की बेल्ट है। सो ग्रीन बेल्ट मीन्स होता है ग्रीन एरिया, जहाँ हरियाली ज़्यादा हो। सो ग्रीन बेल्ट मीन्स लैंड अराउंड ए टाउन और सिटी वेयर कंस्ट्रक्शन इज फॉरबिटेड बाय लॉ। तो कानूनन ऐसी कोई ज़मीन या ऐसी कोई टाउन या सिटी का कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन बैन कर कंस्ट्रक्शन है वो बैन कर रखी हो, मना कर रखी हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो उसे हम ग्रीन बेल्ट कहेंगे। कि वो गवर्नमेंट ने एरिया होता है वो हरियाली के लिए, वो पेड़ों के लिए, जंगल एरिया छोड़ रखा होता है, तो उसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं। तो ये पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन बेल्ट वर्ड है। ए ब्लैक गार्ड, सो ब्लैक गार्ड मीन्स ए डिसऑनेस्ट पर्सन who no sense of right or wrong, एक ऐसा बेईमान आदमी जिसके अंदर कोई भी सही गलत की कुछ भी सेंस ना हो, सही गलत का कुछ भी बिल्कुल भी पहचान ना हो, जिसे जो सही और गलत को ना समझता हो, तो एक डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान आदमी जो कुछ भी सही गलत ना समझता हो और बेईमानी के काम करता हो, तो हम उसे कहेंगे ब्लैक गार्ड। ए ग्रे एरिया, ए ग्रे एरिया मीन्स एरिया ऑफ सब्जेक्ट और सिचुएशन वेयर मैटर्स आर नॉट वेरी क्लियर, जहाँ पे मैटर्स बिल्कुल क्लियर ना हो, सब्जेक्ट और सिचुएशन क्लियर ना हो, उसे हम कहेंगे नॉट वेरी क्लियर मीन्स ग्रे एरिया। सो ब्लैक एरिया एंड वाइट एरिया, वाइट एरिया मीन्स जहाँ सब कुछ क्लियर हो, ब्लैक एरिया मीन्स बिल्कुल भी क्लियर ना हो, एकदम डार्क हो, टोटली अनक्लियर हो, और हम ग्रे एरिया उसे कहेंगे इनके बीच में, वाइट और ब्लैक के बीच में, एरिया ऑफ सब्जेक्ट और सिचुएशन वेयर मैटर्स आर नॉट वेरी क्लियर। नॉट वेरी क्लियर मीन्स बिल्कुल क्लियर भी नहीं है और बिल्कुल अनक्लियर भी नहीं है, सो उसे हम ग्रे एरिया कहेंगे। ये वाइट फ्लैग, वाइट फ्लैग का यूज़ आपने सुना होगा, देखा होगा कहीं, इस जो शांति स्थापना के लिए वाइट फ्लैग का यूज़ किया जाता है। ये जो दो देश हैं वगैरह है, ये बिल्कुल पीस दिखाने के लिए वाइट फ्लैग का यूज़ किया जाता है। सो वाइट फ्लैग मीन्स ए साइन ऑफ सरेंडर, सरेंडर करने के लिए वाइट फ्लैग का यूज किया जाता है। सो वाइट फ्लैग मीन्स ए साइन ऑफ सरेंडर और एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट और विशिंग टू स्टॉप फाइटिंग। तो सरेंडर करने के लिए वाइट फ्लैग यानी सरेंडर का निशान होता है, ये साइन होता है, और डिफीट यानी हार स्वीकार करने का भी ये साइन होता है वाइट फ्लैग। और जब कोई फाइट हो रही हो और उसे रोकना हो तो भी वाइट फ्लैग यूज़ किया जाता है, स्टॉप फाइटिंग। जब किसी की फाइट को रोकने की इच्छा हो तो वो वाइट फ्लैग शो कर देता है, कि इससे पता चलता है कि वो पीस चाहता है, वो शांति चाहता है। ए ब्लू प्रिंट, ए ब्लू प्रिंट मीन्स ए फोटोग्राफिक प्रिंट ऑफ बिल्डिंग प्लान्स और ए डिटेल्ड प्लान और स्कीम।
तो किसी का जब प्लान बनाया जाता है, एक फोटोग्राफिक बिल्कुल मॉडल बनाया जाता है कोई भी बिल्डिंग या प्लान या कोई भी स्कीम बनाने से पहले, तो उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। ए फोटोग्राफिक प्रिंट ऑफ बिल्डिंग प्लान्स और ए डिटेल प्लान और स्कीम मीन्स ए ब्लूप्रिंट। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मीन्स इन एन अनलॉफुल एक्ट वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो जब हम कहते हैं कि कोई रंगे हाथों पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया वो, तो मीन्स कोई वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया, इन एन अनलॉफुल एक्ट वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत करते हुए, कुछ अनलॉफुल करते हुए पकड़ा जाना, उसे रेड हैंडेड कहेंगे। द ग्रीन लाइट, सो ग्रीन लाइट मीन्स द साइन ऑफ परमिशन टू बिगिन एन एक्शन, किसी काम को करने की परमिशन देना या कोई एक्शन को शुरुआत करने के लिए बिल्कुल परमिशन दे देना, तो ये होगा द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट शो कर देना। सो ग्रीन लाइट शो करना मीन्स, द ग्रीन लाइट मीन्स द साइन ऑफ परमिशन टू बिगिन एन एक्शन। सो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।